संस्कृताएं मित्रों आप कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने स्थान पर अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। मित्रों, प्रश्न कल हमने आपको 50 करा दिए थे। आदर्श प्रश्न पत्र हमारा 6 था जिसके प्रश्न 50 करा दिए थे और आज हमारा प्रश्न 51वां है। प्रश्न देखिए, अमर्ष शून्यस्य जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्युसादरः सूक्ति का आधार ग्रंथ है। नैषधीयचरितम है या मेघदूतम है, कुमार संभव है या किरातार्जुनीयम है। तो मित्रों, इसका अमर्ष शून्येन किरातार्जुनीयम से है यह। फिर है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। इस काव्य का संबंध विश्वनाथ से है, रुद्रट से है, भामह से है या जगन्नाथ से है। तो यह भामह से है। फिर है पातु वो दयिता मुखम में मुखम पद के अनेकार्थक होने पर भी किस अर्थ नियामक से मुख का अर्थ अनुकूल प्रतीत हो रहा है। औचिति, सामर्थ्य, अन्य शब्द सन्निधि या लिंग है। तो यह औचिति है। निम्न में से किससे चतुर्वर्ग को काव्य प्रयोजन नहीं माना है। वामन को, भामह है, कुंतक या रामचंद्र। किसको नहीं माना है? तो यह वामन ने नहीं माना है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी पद वृत्तियों में नहीं आती। सुपवृत्ति, समास वृत्ति, तदित वृत्ति या संधि वृत्ति। तो कौन सी नहीं आती है? संधि वृत्ति नहीं आती। मृच्छकटिकम का नायक किस कोटि में आता है? धीर रोदात में, धीर रोदत्त में, धीर प्रशांत में या धीर ललित में आता है। तो यह धीर प्रशांत में आता है। फिर शून्यम पुत्रस्य ग्रहम चिर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशः शून्यः सर्वशून्यम दरिद्रस्य। उपयुक्त श्लोक में कौन सा अलंकार नहीं है? उपमालंकार, रूपक, अप्रस्तुत प्रशंसा, विरोधाभास। इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा अलंकार इसमें नहीं है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार नहीं है। फिर है विश्वनाथ ने किस नए साहित्यिक रस की उद्भावना की? शांत की, करुण की, भक्ति की या वात्सल्य की। तो विश्वनाथ ने किसकी की थी? वात्सल्य की। कर्म करते हुए भी कौन कर्मों से लिप्त नहीं होता? कर्म को ठीक से करने वाला, कर्म को न करने वाला, अनासक्त होकर कर्म करने वाला या आसक्त होकर कर्म करने वाला। तो इसमें अनासक्त होकर कर्म करने वाला। ग्रंथों में पुष्पिका भाग कहाँ का होता है? जो पुष्पिका का भाग जो होता है, पुष्पिका, वो ग्रंथ के आदि में होता है या ग्रंथ के मध्य में होता है या अध्याय के आदि में या अध्याय के अंत में। तो ग्रंथों में पुष्पिका भाग कहाँ पर होता है? तो ये अध्याय के अंत में होता है। माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? ला की हुई है या हा की या रा की या शा की। तो इसमें हा की पुनरावृत्ति हुई है। प्रश्न देखिए, निश्चिंतंतो मृदुर निशम कला पर है। यह कथन किस नायक भेद के संबंध में उचित है? धीर रोदात के में है, धीर ललित के में है, धीर रोदत्त या धीर प्रशांत। निश्चिंतंतो मृदुर निशम कला पर है। तो ये किसके में है? तो मित्रों, यह होगा आपका धीर ललित में। सांख्य अनुसार निम्न में कौन सी संख्या की दृष्टि से भिन्न है? पुरुष की सत्ता के कारणों की संख्या, प्रकृति के सत्ता के कारणों की संख्या या प्रकृति के अव्यक्त होने के कारणों की संख्या या सत्कार्यवाद के सिद्धांत के कारणों की संख्या। तो मित्रों, यह आपके प्रकृति के अव्यक्त होने के कारणों की संख्या होगा इसमें आंसर। फिर है सांख्य में अनुमान का भेद वीत होता है। अन्वय व्यक्ति युक्त या व्यतिरेक व्याप्ति युक्त, उभय रूप या इनमें से कोई नहीं। सांख्य में अनुमान का भेद तो ये किसका होता है? यह अन्वय व्याप्ति युक्त होता है। बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना, उपमा, अन्वय या दृष्टांत। तो कौन सा होता है? दृष्टांत होता है। विभिन्न दर्शनों के पदार्थों को सम्मिलित करें। तर्क, भाषा, पदार्थ, वेदांत। अच्छा, इसको सुमेलित करना है तो इसे एक बार देख लें। तर्क, भाषा, वेदांत, चारवाक, बौद्ध और फिर इधर 4 पदार्थ, 16 पदार्थ, 1 पदार्थ या 2 पदार्थ। तो इसमें हमें अब देखिए तर्क भाषा में 16 पदार्थ वाला होगा। ये 16 पदार्थ।
वेदांत, वेदांत में 2 पदार्थ होते हैं। फिर चारवाक, चारवाक में 4 पदार्थ होते हैं। और आपका बोध, बोध में आपका 1 पदार्थ होता है। ठीक है मित्रों। फिर देखिए, वेदांत के पंचीकरण के सिद्धांत में आकाश महाभूत के अन्य 4 भूतों का कितना कितना अंश ग्रहण किया गया जाता है? 1/4, 1/6, 1/8 या 1/10। वेदांत के पंचीकरण का इसमें 1/8 होगा। ठीक है। नलोपाख्यान संबंधित है नलचंपू से, नैवेद्यचरितम से, सभा पर्व से या वन पर्व से। तो किससे है? यह वन पर्व से है। फिर है विभावी विभवी भावो, विवा भावी विवो विभी। यह 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? माघ का है, भारवी का है, अश्वघोष का या कालिदास का है? तो यह जो 2 वर्णों का ही है, ये वा और भा से यह पूरा श्लोक है, यह किस कवि का है बताइए? तो यह आपके माघ का है। विभावी विभवी भावो, विभा भावी विवा विवो विभी। फिर देखिए, मास्टर साहब का माँ साहब हो जाता है, यह बलाघात के कारण होता है या प्रयोग धिक के कारण होता है या स्नात भेद के कारण या प्रयत्न लाघव के कारण होता है? तो बताइए मित्रों, ये किसके कारण होता है? प्रयत्न लाघव के कारण होता है। फिर देखिए, मया पुस्तकानि नीयन्ते का कृतवाच्य रूप क्या है? मया पुस्तकानि नयामि, अहम पुस्तकानि नीयते, अहम पुस्तकानि नयामि। इनमें से कोई नहीं। तो मया पुस्तकानि नीयन्ते बताइए इसका। तो मित्रों, इसका होगा हमारा अहम पुस्तकानि नयामि। फिर है कंबुकंठ में अलंकार है, रूपक है, लुप्तोपमा है, यमक है या अनुप्रास है? तो इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। सूर्यस्य मानुषी स्त्री, सूर्या, सूर्यानी, सूरी, सूर्णी। तो यह सूरी होगा। सूर्यस्य मानुषी स्त्री, सूरी। संस्कृत निष्ठ शुद्ध शब्द है चौर्यता, शौर्यता, मधुरता, सौंदर्यता। संस्कृत निष्ठ बताइए इसमें। तो ये मधुरता। ठीक है। करभोरू शब्द का स्त्री प्रत्यांत रूप बताइए। करभोरवी, करभोरू, करभोरी या करभोरू? तो इसमें करभोरी, करभोरू होगा। वेदांत में अखिल बंद रही तो ब्रह्मनिष्ठ कौन है? प्राज्ञ, अधिकारी, जीवन मुक्त या ईश्वर? तो कौन सा है इसमें? इसमें है जीवन मुक्त। फिर है षष्ठी तंत्र के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है, पंचसिख है, आशुरी है या जैगिष्य हैं? जो षष्ठी तंत्र के प्रणेता हैं, तो षष्ठी तंत्र के प्रणेता पंचसिख हैं। मित्रों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ये वीडियो की सीरीज है, आपके प्रश्न की प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, लर्न याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। आगे देखिए, इंद्रियार्थ, सन्निकर्ष, जन्य ज्ञान, उपमान, अनुमान और आपत वचन और प्रत्यक्ष, इसमें कौन सा है? प्रत्यक्ष सही हो गया। कार्यम व साध्ययम, देहम व पात्ययम, यह किसकी प्रतिज्ञा है? गौर सिंह की है, औरंगजेब की, गोपीनाथ की या शिवाजी की? तो मित्रों, यह आपके शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। फिर है दोषास्त्र, दोषास्त्र से आप कर्ष कहा अंश कहाँ से उद्धृत है? काव्य प्रकाश से, साहित्य से, साहित्य दर्पण से या 10 रूपक से या नाट्य शास्त्र से? तो मित्रों, यह आपके साहित्य दर्पण से है। संकेत गृह का प्रमुख साधन है लोक व्यवहार, सत्य, असत्य या ज्ञान? तो यह आपका लोक व्यवहार है। स्प्रेह रिचित है सूत्र में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी का, तृतीय का, षष्ठी का या चतुर्थी का? तो यह आपके चतुर्थी का होगा। अवयवी भावे च काले सूत्र का क्या करता है? अवयवी भाव समास करता है, अवयवी भाव संज्ञा करता है, कालवाचक बनाता है या सह के स्थान पर से आदेश करता है? तो यह आपका सह के स्थान पर से आदेश करता है। नाटक में बीज के आगमन को कहते हैं विधान, समाधान, संप्रसारण, उद्भेद। तो ये किसको कहता है? समाधान को कहता है। परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा सूक्ति उद्धृत है नलचंपू से है, वेगदूतम से है, क्रातार्जुनम से है या शिशुपाल वधम से है?
तो यह आपके शिशुपाल वदन से है। महोजसः का लौकिक विग्रह है महत ओजः येषां ते, महंत ओजः येषां ते, येषां महत ओजः ते, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका महत ओजः येषां ते, यह इसका लौकिक विग्रह होगा मित्रों। पी पृच्छसामी का शुद्ध अर्थ है पूछता हूँ, पूछने की इच्छा करता हूँ, पूछना चाहता हूँ या पूछूंगा। ये पी पृच्छसामी का क्या अर्थ है? तो यह आपका पूछने की इच्छा करता हूँ। राजपुत्रे सह रममान प्रथमे वैसी सुखमीति चिरमुवास अंश का संबंध है प्रतिहारी वर्णन से, चंद्रापीड़ के वर्णन से, चांडल कन्या वर्णन से या शूद्रक वर्णन से है। तो यह कितना है? तो यह आपका शूद्रक वर्णन से है। सूर्य से स्त्री देवता सूरी, सूरी, सूर्यानी या सूर्या। तो कौन सा होगा? ये सूर्या होगा। फिर है प्रमाकरणम, प्रमाणम में करण का तात्पर्य है साध्य से, साधन से, दोनों से या प्रत्यक्ष से। तो इसमें आपका साधन से होगा। वेदांगों को दिए गए शरीर अवयवों से सुमेलित करें। जैसे शिक्षा है, शिक्षा आपके शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, इनसे बताना है आपको। तो मित्रों देखिए, शिक्षा आपकी नासिका, शिक्षा जो शरीर अवयवों से बताया गया है इसमें, शिक्षा आपकी नासिका से होगा। व्याकरण आपका मुख से, और छंद पाद पैरों से, ज्योतिष आपका चक्षु हो जाएगा, और निरुक्त आपका स्रोत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। पुष्पवत की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पुष्पम तुल्यम, पुष्पेन तुल्यम, पुष्पस्य तुल्यम, पुष्पेन तुल्यम। तो पुष्पवत की क्या होगी? पुष्पवत में पुष्पेन तुल्यम होगी। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता को किस उदाहरण से समझाया? वस्त्र से, महल से, फर्नीचर से या घड़ी से? तो सभी जानते हैं इसे वस्त्र से समझाया था। पानी वाणी में, वाणी शब्द क्या है? व्याकरणात्मक शब्द है, ध्वनि मूलक शब्द है, या दृश्य शब्द है, या अर्थ मूलक शब्द है? पानी वाणी में वाणी शब्द बताइए आप। तो यह यदृच्छा शब्द है। भाषा रूपी भवन में ध्वनि को कहा गया है दीवार, छत, फर्श या नींव। भाषा रूपी भवन में ध्वनि को क्या कहा है इसमें? तो इसमें नींव कहा है। फिर देखिए, दुष्यंत द्वारा भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? द्वितीय में, प्रथम में, तृतीय में या पंचम में है? तो मित्रों ये आपके प्रथम में है। फिर है राशिभूत प्रतिदिन में त्र्यंबकम स्याट हास्य में अलंकार है उपमा, रूपक, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। तो मित्रों इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नाट्य शास्त्र में अलंकार माने गए हैं 18, 20, 4, 5। तो ये माने गए हैं 4। और अंड जन्मा का विग्रह है अंडे जन्म यश सह, अंडम जन्म यश सह, अंडाए जन्म यश सह, अंडात जन्म यश सह। तो इसका होगा आपका अंडात जन्म यश सह। नेय का प्रकृति प्रत्यय बताइए। निधन अच, निधन यत, निधन ल्यप और निधन सानच। तो इसमें नेह का प्रकृति प्रत्यय बताइए मित्रों। तो ये होगा निधन यत। और यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। गीता के श्लोक में श्लोकांश के वक्ता कौन है? श्री कृष्ण है, अर्जुन है, संजय है या धृतराष्ट्र है? धृतराष्ट्र। तो इसके संजय इसके वक्ता हैं। मित्रों इस प्रकार से हमने आपके ये 101 प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में आदर्श प्रश्न पत्र की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, इस सीरीज में 51 कम प्रश्न आज करा दिए हैं। कल इससे आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। हमारे साथ इसी तरीके से आप बने रहिए। नमः संस्कृताय। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।